ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, प्रेम और विलासिता के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं। 2 मार्च 2025 को ये वक्री होने वाले हैं। तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने वाला है? देखिए, 2 मार्च 2025 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं, वो मीन राशि में सुबह 5:12 पर वक्री होंगे और ये 14 अप्रैल 2025 तक मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को खुशखबरी मिल सकती है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो देखिए, शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र देव को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। शुक्र को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, मान सम्मान का कारक शुक्र ग्रह को ही माना जाता है। शुक्र देव यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की सफलता भी जीवन में मिलती है। देखिए, शुक्र कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर होता है और ऐसा व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा सभी का मन मोह लेने में भी सफल होता है। शुक्र अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को जीवन में धन के मामले में कमी नहीं रहती है। कई स्रोतों से व्यक्ति धनार्जन करता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से सभी प्रकार का लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में मिलता है। यहीं तक कि शुक्र अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में हो और इनकी महादशा में आए तो व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन मिलता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के मान सम्मान के अवसर और प्राप्ति जीवन में होती है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति की जीवन में रिलेशन के मामले में मान सम्मान की कमी रहती है, चाहे पारिवारिक जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो। कमजोर शुक्र के प्रभाव से जननांगों में बीमारियां, डायबिटीज की बीमारी देखने के लिए मिलती है। मानसिक समस्या और धन के मामले में लगातार समस्या जीवन में मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृषभ राशि वाले जातकों, जो शुक्र देव हैं, वो आपकी राशि के स्वामी और आपके छठे घर के अधिपति बनते हैं। 2 मार्च 2025 को आपके 11th हाउस में वक्री होने वाले हैं। कुंडली के 11वें घर से मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, कर्म के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में, बड़े भाई और धन के बारे में विचार किया जाता है। इसी भाव में यह उच्च राशिगत होकर वक्री होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नयापन आपको मिलने वाला है। देखिए, यदि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार के क्षेत्र में आपका जुड़ाव है तो मन में नई क्रिएटिविटी आपके उदय होने वाली है, जिसको वर्क प्लेस पर इन्वॉल्व करेंगे तो जहां सम्मान के अवसर भी आपको मिलेंगे। वहीं यदि आप कारोबार के सेक्टर में हैं तो कारोबार का विस्तार भी होने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों के व्यापार में इस समयावधि में परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। इस समयावधि में धन के मामले में देखिए आगमन की संभावना ज्यादा रहने वाली है, लेकिन ये वक्री होकर 12वें घर का भी परिणाम देने के लिए समर्थ हो चुके हैं। तो जब तक ये वक्री रहेंगे, यानी 14 अप्रैल 2025 तक, तब तक आपके जीवन में आमदनी में तो वृद्धि रहने ही वाली है,
खर्च आपके जीवन में बढ़े रहने वाले हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रुकी हुई इच्छाएं भी पूरा होने वाली है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो आपके जीवन में चाहे कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई है या इस समयावधि में शिक्षा से जुड़ी हुई है, उसके पूरा होने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। वक्री अवस्था में कुंडली के 12वें घर का परिणाम देने वाले हैं, तो जिन लोगों का जुड़ाव कर्म क्षेत्र के मामले में विदेशों से संबंधित कामों में है, यदि आप इस समयावधि में विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, दैत्य गुरु शुक्र का उच्चस्त प्रभाव आपके जीवन में आपको विदेश से रिलेटेड कामों में बड़ी उपलब्धि भी देने वाला है। 11th हाउस में मौजूद रहने वाले हैं, इनकी जो दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है 5वें घर को प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, पंचम घर में इनकी दृष्टि पड़ने वाली है, तो इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप इस समयावधि में शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं और पूरी तन्मयता के साथ प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी रहने वाली है। दोस्तों, कुंडली का जो पंचम घर है जीवन में संतान को रिप्रेजेंट करता है, तो वृषभ राशि वाले जातकों के संतान के मामले में चल रही परेशानियां समाप्त होने वाली है। इस समयावधि में संतान को लेकर बड़ी खुशखबरी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के मामले में इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव है, तो वक्री अवस्था में दैत्य गुरु शुक्रदेव आपके वैवाहिक जीवन में तन्मयता देने का काम करने वाले हैं, वैवाहिक जीवन को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। इसलिए रिश्तों के मामले में समर्पण और रिश्तों के मामले में विशेष शुभ प्रभाव आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। और बात करते हैं वक्री अवस्था में रहेंगे और भी ज्यादा ये प्रभावी रहेंगे, तो देखिए रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, ऋण भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो कर्जों से भी निजात मिल सकती है। वहीं दूसरी तौर पर इस समयावधि में जिन लोगों को कोई शारीरिक समस्या बनी हुई है, शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, शारीरिक समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने की संभावना भी रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः है, इस मंत्र का जप करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों को दाने चारे का प्रबंध करना बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।